होते नहीं हो म्यूट, पता नहीं क्या दिक्कत। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये समझा कि कैसे ब्रह्मा की ऊर्जाओं को अपने एक्टिवेट करना है, ब्रह्म का क्या महत्व है वास्तु पुरुष मंडल में। वीपीएम बोलते हैं इसे, वास्तु पुरुष मंडल, जिसमें 45 देवताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ असुर हैं, पर मेरा मानना यह है कि वो जो असुर प्रवृत्ति की जो दैविक शक्तियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने काम की हैं। हाँ? तो इसीलिए सभी देव हैं। और एक बहुत ही सुंदर मेरा अनुभव है कि जब तुम रिस्पेक्ट देते हो तो मिलती है। और पूरा का पूरा तंत्र ही यही है कि तुम्हें इन अर्थ एनर्जीज को पूरे वैदिक विजडम के साथ ट्रीट करना है। बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि तुम किसी व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हो। तुम किसी के पास जाते हो और कुछ मांगते हो, तो क्या अपने एटीट्यूड में मांगते हो कि हम ऐसे कर देंगे? नहीं ना, वो कहेगा कर लो, होना नहीं। तो इसीलिए जब भी जाओ किसी साइट पे, विनम्रता का मुकुट हमेशा अपने मस्तक पर धारण करके जाना, विनम्र रहना। वहां जाकर एरोगेंस नहीं दिखाना कि तुम बहुत बड़े कोई वास्तुशास्त्री हो, या तुम कोई बहुत बड़े वास्तुकार हो, या तुम बहुत बड़ी कोई चीज हो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। इस भाव को सूटकेस में बांध के कहीं रखी जाना, है ना, क्लाइंट के यहाँ नहीं लेके जाना। बेसिक रेमेडीज करने से जो हमारा 4 स्टेप फॉर्मूला है वास्तु का, फाउंडेशन का और एक्सपर्ट का, वहां तक करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अब उसके बाद जब क्लाइंट को रिजल्ट दिखते हैं तो क्लाइंट कहता है दिल मांगे मोर, कि मुझे अब और चाहिए। तो वो जो और चाहिए की विदा है, वो देवताओं के थ्रू वो जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे ही ब्रह्मांड का जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं किसी भी फील्ड पर, तो सबसे पहले जो कमल के फूल की पंखड़ी खिलती है, वो खिलती है ईस्ट की तरफ, जहाँ पे आर्यमा नाम के देवता होते हैं। आर्यमा को ये कहा गया कि आर्यमा नामक देवता की जो ऊर्जा है, किसी भी घर में, किसी भी भूखंड में आर्यमा का पद अगर पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्लटर नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, कटा हुआ नहीं है, झुका हुआ नहीं है, तो वहां से आर्यमा से जो प्राप्ति होती है वो होती है व्यक्ति के अच्छे कनेक्शंस की। एक अद्भुत मोटिवेशन व्यक्ति को जीवन में मिलता है जब आर्यमा का जो फील्ड है, आर्यमा की एनर्जी फील्ड जो है, वो पॉजिटिव ऊर्जा से युक्त होती है। सुगंध के माध्यम से, हवन के माध्यम से हम वहां पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। डी क्लटर करने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ प्रीति, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो हवन किया जाता है जिससे भोग लगाया जाता है वहां आर्यमा नामक देवता को, जिससे उसकी ऊर्जाएं और ज्यादा प्रखार होती, स्ट्रांग होती। आर्यमा को हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे कनेक्शंस इस्टेब्लिश करे, वो आर्यमा है, एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि लास्ट सेशन में अपने ने ये बात को समझा कि ये जो देवता फील्ड्स हैं, ये तुम्हारे ही मनस्तल के स्वरूप हैं, तुम्हारी ही साइकी की रिफ्लेक्शंस हैं। तो जब तुम किसी व्यक्ति को किसी से मिलवाते हो तो तुम आर्यमा होते हो। इसको हम एक इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक इंस्टीट्यूट में जो एक काउंसलर है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच का आर्यमा है। क्या सिंपल तरीके से समझ में आई? किसी व्यक्ति का कोई कार्य रुका हो, सपोज किसी की पेमेंट रुक गई हो, या उसके ऊपर कोई लीगल लिटिगेशन चल रही हो, और वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे इससे बाहर आने के लिए कोई व्यक्ति अगर बीच बिचाव में आ जाए, कोई आर्बिट्रेटर आ जाए, तो मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूं, अदरवाइज मैं बहुत बुरा फंसा हूं। तो व्यक्ति बात कर रहा है एक ऐसे कनेक्शन की जो उसे उस स्थिति से बाहर लेकर आ सकता है, वही आर्यमा है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने रेड लाइट क्रॉस कर ली, रेड लाइट क्रॉस करते ही पुलिस वाले ने तुम्हें रोक लिया। रोकते ही उसने तुम्हें कहा कि इसका 5,000 का चालान होगा, और तुमने कहा रुको, भैया से 1 मिनट बात कर लो। तो जो भैया है वो एक कनेक्शन है जिसको तुम इनकैश कर रहे हो टू कम आउट ऑफ दैट ट्रबल। बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज। ठीक है, यही वो भैया आर्यमा बन जाते हैं। हाँ, समझ में आया? बस इतनी सी बात है। जितने देवता हैं उनको इतने सरल एग्जाम्पल्स से अगर समझोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आर्यमा को और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। आर्यमा कहाँ गए? रुको, हाँ ये रहे, ढूंढ लाया हूँ तुम्हारे लिए। चलिए, E1 से E8 का जो एरिया है, जो टेरिटरी है, E1 टू E8, इसके सेंट्रल देवता जो है वो आर्यमा। सेंटर के जो देवता है, मुख्य देवता, E1 से E8 आर्यमा बोले गए हैं। आर्यमा अगर स्ट्रांग होते हैं तो व्यक्ति की नेटवर्किंग अच्छी होती है, कनेक्शन अच्छे होते हैं, अच्छे से वो एक लर्न करने में सक्षम हो जाता है। उसको उसकी आत्मा किसी भी गलत कार्य को करने के लिए गवाही नहीं देती है। अच्छे बड़े रुतबे वाले लोगों के साथ उसके कनेक्शन होते हैं उस व्यक्ति के, और हमेशा विजय प्राप्ति की तरफ अग्रसर होता है ऐसा व्यक्ति। उसके फ्लो में किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं होता, हिंड्रेंस नहीं होती है। हर एक चीज बहुत ही अच्छे से एक क्रम में चल रही होती है, कोई उस क्रम को तोड़ नहीं रहा होता। अगर वो एक फैक्ट्री है तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट बड़ी ही स्मूथ चलती है अगर आर्यमा इस्टेब्लिश हो अच्छे से। आर्यमा का जो तत्व है, जैसे रजस सतव और तमस हैं, ये जो त्रिगुण हैं, इनमें से आर्यमा का जो तत्व है वो सतव है। ठीक है, हाँ। व्हेन आर्यमा इज बैलेंस्ड, जब आर्यमा बैलेंस्ड होता है तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, कि व्यक्ति बड़ा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, आत्मा से अपनी जुड़ा होता है, कोई गलत काम नहीं करता, इंटेलिजेंट होता है। सो ये कुछ फीचर्स हैं आर्यमा के। इसके बाद, हाँ जी, अब इस ग्राफ, इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा से ऊर्जा डायरेक्टली कनेक्ट होती है आर्यमा। आर्यमा का जो एरिया है वो E1 से E8 का एरिया है। और आर्यमा के दो सहायक हैं, आपहावस्था और सविता। ये दो सहायक हैं। आपहावस्था का जो पद है वो E1 और E2 का है। ये जो E1 और E2 का भाग है ये आपहावस्था का है। आपहावस्था फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, कनेक्टिविटी को। जैसे अभी आगे बढ़ाता हूँ, सविता डिटेल में बढ़ाता हूँ। सविता है इसके एक और सहायक। सविता जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पैसा लेना हो, फाइनेंसर चाहिए हो, तो सविता का जो पद है उसको स्थापित किया जाता है E7 से E8। फिर शिखी है। शिखी आपहावस्था के सहयोगी हैं और प्रजन्य भी आपहावस्था के सहयोगी।
फिर ये एनर्जी फील्ड आगे जाती है आउटर पेरिफेरी में सविता से होती हुई, तो वृष और अंतरिक्ष, ये दो देव इनको सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट रिपोर्टिंग आर्यमा की किस किस के साथ है? डायरेक्ट रिपोर्टिंग आर्यमा की है जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य के साथ। किस किस के साथ है? जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य के साथ। आर्यमा, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यमा का जो एरिया है वो E1 से E8 तक का एरिया है। तत्व जो है इसमें आर्यमा का सत्व है, फ्लो में रहना। और जो देवताओं का भोग लगता है वहां पे, वो लगता है शुगर और गुड़ का। शुगर, चीनी, भूरा या गुड़, ये रखकर आप उस देवता का भोग लगा सकते हैं और उस देवता से अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं, यानी कि उस एनर्जी फील्ड को एनहेंस कर सकते हैं, इन अ नटशेल अगर कहा जाए। ठीक है, उसके आगे हम देखें तो हवन अगर करना है इस फील्ड के ऊपर, अगर आपको हवन करना है तो हवन किया जाता है फल का, उड़द का, तिल, फ्रेगनेंस, खुशबू, और लाल रंग यहाँ अवॉइड करना है। हवन करते समय किसी भी लाल रंग की सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फिक्स है ये हवन सबके। अब किसी ने कहा कि यहाँ पे ओम आर्य महादेवाय नमः का जाप करते रहो, कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, सारा मामला सुगंध का है उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में। तो तुम्हें अगर ऐसे कहीं 10-22 कहानियां सुना दूं मैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता कि ओम रुद्राय नमः। हाँ, ओम रुद्राय नमः का जाप होता है, पर जरूरी नहीं है कि आप लोग उस फील्ड पे खड़े होकर हवन करते समय ऐसा करें। ऐसा कोई, इनके अगर प्रॉपर मंत्रों की बात करें तो पुस्तक है, वास्तु देवता नामक पुस्तक है एक, उस पुस्तक में इसकी विधि लिखी हुई है। बट अगर घर में जैसे आप लोग हैं, आपको किसी क्लाइंट के यहाँ जाके हवन करना है, तो एरोमा के माध्यम से आप इस फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि फ्रूट, कोई भी फल ले लें जो लाल रंग का ना हो। उड़द की दाल, उड़द की दाल जब लेंगे, उड़द जब लेंगे तो वो भीगी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं लेनी। आपने सुबह हवन करना है तो एक दिन पहले उसको भिगो के और फिर उसके बाद उसे थोड़ा सुखा लेंगे, उसे ड्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका हवन करना है। एकदम कच्ची बाजार से लेके रख के नहीं करना। और जो उड़द है, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, स्प्लिट नहीं होनी चाहिए, साबुत हो। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे अपन। बात करते हैं आपहावस्था की। आपहावस्था इज अ कैरिंग फोर्स। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, E1 से E2 का इसका पार्ट जो आता है चक्र में, अगर आप देखेंगे E1 E2 में, तो आपहावस्था दिखेंगे आपको, सहायक हैं आर्यमा के। जो न्यूट्रिएंट है बॉडी के अंदर, जितना भी न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को आपहावस्था, वो जो कफ है जो लेके जाती है उस न्यूट्रिएंट को, वो आपहावस्था है। और अगर किसी के व्यापारिक तंत्र में उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्टरबेंस आ जाए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है वो वीक हो गया है, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है आपहावस्था नामक देव की, कि वो डिस्टर्ब हुए में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है इंडस्ट्री में? आपहावस्था देखता है, राइट। जो आपहावस्था का तत्व है ये भी सतव है। भोग में क्या कहा गया कि अदरक रख सकते हैं वहां पर, आपहावस्था के स्थान पर अदरक रख सकते हैं, और पानी का मटका रख सकते हैं। हवन में किसका हवन करना है? हवन करना है मूंग का, चावल का। हल्दी पानी में मिलाकर सोमवार वाले दिन यहाँ छिड़क सकते हैं इस एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए। क्या समझ में आई ये बात? तो जब डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा तो क्या होगा? किसी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं बन रहा है, तो आपहावस्था नामक जो देव हैं, वहां पे कोई पीड़ा होगी। क्या हो सकती है? वहां कोई क्लटर पड़ा होगा, कोई एंटी एलिमेंट हो सकता है,
वो एरिया में क्रैक्स हो सकते हैं जमीन में, उस एरिया के अंदर ऐसा समझो कि अनइवन हो सकता है, उस एरिया में कोई ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट हो सकता है एग्जैक्टली इनके टेरिटरी में जो उस एनर्जी को दबा रहा हो, तो उसको हल्का सा थोड़ा राइट लेफ्ट कर दो। ठीक है, आगे बात करते हैं शिखी की। शिखी सेकंड नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईवन का जो पार्ट है वो शिखी का है। शिखी कहा गया सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जब व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है तो वो शिखी। एक मैथमेटिक्स का टीचर है, उससे तुम कोई भी थ्योरीज पूछ लो, पाइथागोरस पूछ लो, दुनिया भर की उससे थ्योरीज पूछ लो, वो तुम्हें तुरंत से सॉल्व करके बता देगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में एक्सपर्ट है वो शिखी है। कई लोग क्रिएटिव्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उनका शिखी नामक देव जो है वो एक्टिवेटेड है। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे मेरे कार्य क्षेत्र में एक्सपर्टीज नहीं मिल रही है, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे वो पिनेकल, वो जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, वहां पे नहीं पहुंचा जा रहा है, तो शिखी नामक देवता को स्थापित करने से आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसका तत्व तमस है। क्या है? तमस। देवताओं का भोग वहां क्या कहा गया कि कैंपोर रखना है, कपूर, और हवन करना है घी चावल से। क्या ये बात समझ में आई? घी और चावल से। नॉर्थ ईस्ट में मोर पंख लगा के भी ये देव एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी मेरे को पता नहीं पीछे मोर पंख है कि नहीं है, उड़ गया, हवा हुआ से उड़ गया होगा, पर लगा हुआ था यहाँ पीछे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रजन्य की। प्रजन्य नामक जो देवता है, E2 का इनका स्थान है। जैसे मैंने प्रजन्य कहा तुम सब हंस दिए, ऐसा क्या हो गया भाई? प्रजन्य पे क्यों हंसे हो? हाँ कार्तिक, बहुत जोर से हंसे हो, बताओ। सर आप प्रवीण भैया को कहते हो ना प्रजन्य? हाँ ठीक, याद दिला दी तुमने प्रवीण जी। प्रजन्य इज रेन मेकर। प्रजन्य को का क्या कहा गया कि फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर है, इसका जो तत्व है वो फर्टिलिटी का तत्व है। तो अगर कोई जमीन फर्टाइल नहीं है तो वहां पे प्रजन्य नामक देवता 110% मिसिंग है। अब इसको ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि हमारी फैमिली में या परिवार में कंसीवमेंट इश्यूज हैं, तो सबसे पहले तो तुम उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक कर लेना कि पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है। और अगर पॉसिबिलिटी है तो प्रजन्य नामक देवता को स्थापित करके इस इशू से बाहर आया जा सकता है। जब किसी के यहाँ प्रोडक्शन में भी इशू हो रहा होता है फैक्ट्री में, तो भी प्रजन्य के स्थान को देखा जाता है। इसका तत्व सतव है। देवताओं का भोग क्या कहा? यहाँ पे स्प्राउट्स रखो। स्प्राउट्स क्यों रखो? क्योंकि वो अंकुरित होते हैं। एंड लेमन एक्सट्रैक्ट रख सकते हो। हवन किसका करना है? घी का, कमल का और चावल का। इस स्थान पे घी, कमल और चावल चावल का हवन कर सकते हैं। और चंदन का जो जल है उससे यहाँ पर छिड़कना चाहिए, जिससे ये पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे, इस पॉजिटिव ऊर्जा से युक्त हो जाए प्रजन्य का स्थान। अगर तुम्हारे कोई क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो जयंत का जो पद है वो E3 पे है, उसको देखा जाता है। व्यक्ति को सक्सेस दिलाता है अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे। इसका जो तत्व है वो सत्व है। और देवताओं का जो भोग है वो कहा गया कि यहाँ पर सैंडलवुड रख सकते हैं
और घी और मक्खन का हवन करना चाहिए, घी और मक्खन का। एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कहे कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे गवर्नमेंट के लोगों से मिलकर मुझे परेशान करता है, तो जयंत के पद पर तलवार जमीन में डाल देते हैं। कार्तिक जोर जोर से हंस रहा है। अब बता कार्तिक, इनको जब हम फैक्ट्री में गए थे तो क्या किया था? सर जयंत के पद पे तलवार डालने के लिए आपने दूसरे दिन तलवार मंगवाई थी और वहाँ तलवार डाली थी हमने, ब्रास की, ब्रास की। है ना? तो जमीन के अंदर तुम तलवार डाल सकते हो, ठीक है? और भी चीजें हैं पर अभी तलवार से काम चलाओ विक्ट्री के लिए। अच्छा, एक चीज और है, जिसके केस स्टडीज केसेस चल रहे हो, कोई ऐसा लीगल इश्यूज हो रहा हो, वो जयंत के पद पर तलवार लगा भी सकता है दीवार पे, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। वहां तलवार सीधे करके रखनी है, उल्टी नहीं। और दो तलवारें नहीं लगानी है, सिर्फ एक ही, ठीक है? ये आप कह सकते हैं इसको। आगे हम बात कर रहे हैं महेंद्र की। महेंद्र कौन है? महेंद्र वो टॉप बॉस है जो तुम्हें प्रमोट करता है। अगर किसी व्यक्ति के ऑफिस में ये पीड़ा हो रही हो कि मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर उसका जो बॉस है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब कहीं किसी ने पीछे कहा था कि हमारे बॉस ये कह रहे हैं, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। आप ही के ग्रुप में किसी ने कहा था कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम्हें प्रमोशन की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि महेंद्र का जो स्थान है वो दूषित हो गया। अब क्योंकि तुम लोग अभी वो वाले ग्रुप में हो, तो कोई वहां ऐसे कर रहा है तो यहां से उठा के वहां महेंद्र मत डाल देना, कहीं वहां रेमेडिया महेंद्र की देने लग जाओ। हाँ? जो जिस ग्रुप की बात है वही रखना। वो पागल हो जाएंगे, महेंद्र कौन है, किसी महेंद्र को फोन मिला देंगे वो कि महेंद्र जी आपकी वजह से हमारा नहीं हो रहा काम। ऐसा नहीं करना, हाँ, सेंसेबल चलना। तो महेंद्र वो टॉप बॉस है जिससे तुम्हें अप्रूवल्स लेने हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरियल लेवल पे बैठे हुए लोग महेंद्र हो गए एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। सेक्रेटरियल लेवल पे बैठा हुए व्यक्ति के लिए चीफ मिनिस्टर हो गया महेंद्र, चीफ मिनिस्टर के लिए गवर्नर हो गया, गवर्नर के लिए प्राइम मिनिस्टर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो जो भी व्यक्ति टॉप पोजीशन पर बैठा है वो महेंद्र है, राजा। और तुम भी कभी महेंद्र बनते हो, कोई तुमसे भी अप्रूवल लेता है, तुम्हारे क्लाइंट के लिए तो तुम हो ही महेंद्र। जो तुमसे अप्रूवल लेके पूछता है ये स्टैचू घर में कहाँ रखना है। तो जब तुम किसी को अप्रूवल्स देते हो, किसी को गाइड करते हो, या ऐसा समझो कि किसी को रास्ता दिखाते हो, किसी को सही गलत की पहचान बताते हो, तो तुम महेंद्र। क्लियर? पुलिस वाले ने तुम्हें रोका, तुमने आर्यमा को फोन लगाया, आर्यमा ने फोन उठाया, आर्यमा ने उसकी बात महेंद्र से कराई, महेंद्र से बात करके उसने कहा जाओ भाई साहब। डे टू डे में देवता देखने का तरीका, हाँ? सरल है, कोई इतना बड़ा विज्ञान नहीं है कि समझ में नहीं आए। डे टू डे में यही होता है। चलिए, इलायची रख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो तत्व है वो सत्व है। चमेली और आटा, सिक्की आटा आता है, उसका आप हवन कर सकते हैं। मुंगरे का भी हवन कर सकते हैं। उसके आगे E5 का जो पद है वो सूर्य देव का है,
सूर्य नामक देव वहां पर होते हैं। अब एक व्यक्ति है जिसकी आत्मा मर गई है, यानी कि बहुत ज्यादा मीन हो गया है, घर परिवार का ध्यान नहीं रखता है। किसी भी व्यक्ति को जिसको तुम ये कहते हो कि स्पाइनलेस हो गया है, जब तुम किसी को ये कहते हो बहुत मीन हो गया है, बिल्कुल अंतरात्मा मर ही गई है इसकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत गलत काम करता हो, दूसरों को हानि पहुंचाता हो और खुद जोर जोर से हंसता हो, उन सब के घरों में सूर्य देव का जो ये पद है, यहाँ पे ऊर्जाएं डिस्टर्ब। क्या क्लियर हुआ? डे टू डे में ही है। तुम्हारे पास क्लाइंट आके बोलेंगे ये बात कि भाई साहब लड़के को सब पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, बिल्कुल ऐसे जैसे आत्मा ही मर गई है इसकी हमारे प्रति, इमोशंस डेड हो गई। आत्मा मर गई मतलब इमोशंस डेड हो जाना, इमोशनलेस हो गया है व्यक्ति, बिल्कुल मतलब ही हो गया है। अपना मतलब होगा तो फोन करेगा, हमारे पास आएगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सूर्य का जो पद है वो डिस्टर्ब है। वहां केसर रख सकते हैं। केसर रखकर आप वहां की जो ऊर्जाएं हैं उनको एनहेंस कर सकते हैं। उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें। अगर कहीं कट आ गया हो, रेमेडीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। अभी किसका भोग है, कैसे लगाना है, क्या तत्व है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, केसर रख सकते हैं आप। यहाँ पे वीट लिखा है। वीट इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा भोजन है, हमारा जो कोर भोजन है वो वीट है। पर कई लोगों का जो कोर भोजन है वो चावल है, तो यहाँ चावल रख सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में लोग जो हैं चावल ज्यादा खाते हैं, बंगाल में, तो वहां पे राइस ही रखना उचित है। मसूर की दाल, मालपुआ, शहद, इसका हवन करें। और संडे के संडे एक कॉपर के उसमें पात्र में कुमकुम डालकर इस जगह पर अर्पित करने से सूर्य का पद पॉजिटिव ऊर्जा से युक्त हो जाता है, भर जाता है। E6 का जो एरिया है, E6 की टेरिटरी, सत्य नामक देवता वहां पर है। जब व्यक्ति असत्य के मार्ग पे चलता है, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है, निरंतर झूठ बोल रहा है, उसे ये लगता है कि झूठ बोलकर उसकी जीविका चलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य का जो पद है वो डिस्टर्ब है, देवता इम्बैलेंस। उस एनर्जी को बैलेंस कर दोगे तो वो असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर चले, है ना। घर परिवार, दोस्त, जैसे तुम्हें अभी अब तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि सबसे झूठा आदमी कौन है, महा झूठा। अच्छा, जो झूठा होगा उसकी आत्मा वैसे भी मर चुकी होगी, तो सत्य के साथ वाला जो पद है सूर्य का वो डिस्टर्ब हो गया। तो जब तुम एक देवता को बैलेंस करते हो, उसके आसपास की फील्ड्स अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, ये भी ध्यान रखो। तुमने एक को सेट किया, उसके आसपास वाला सेट होना शुरू हो जाता है। पर वो एक कौन है जिसे सेट करना है, यही विधा डिटेलिंग करने से आती है कि वो एक कौन है। हर जगह उपचार नहीं करना है। ऐसे तो सब कुछ चाहिए तुम्हें, पावरफुल कनेक्शन भी चाहिए, तुम्हें महेंद्र भी चाहिए, तुम्हें सत्य भी चाहिए, तुम्हें धर्म भी चाहिए, तुम्हें सब विक्टर जयंत भी चाहिए, प्रजन्य भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हें। ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं चाहिए? लेकिन एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है, नीड ऑफ आर। इस वक्त की जरूरत क्या है सबसे ज्यादा, और वो जरूरत की पूर्ति कैसे होगी, वो क्या कारण है जिसके करते वो जरूरत रुक रही है। तो जो जरूरत रुक रही है जिस कारण के करते, उस कारण को, उस मूल को पकड़कर उस ऊर्जा को एक्टिवेट करने से उस व्यक्ति का काम होगा, ना कि ऊपर ऊपर की एलगी हटाने से काम होगा। पानी का पूरी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी,
फ्रॉम कोर, अगर उसे पीने लायक बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत सरल है। कोई साइंस ऐसी C+O+H2N2 कुछ नहीं है, एक और एक दो है, सिंपल। ठीक है। तत्व क्या है? तमस है इसका तत्व। भोग में आप यहाँ पर सैंडलवुड ऑयल रख सकते हैं। हवन किसका करना है? घी का, गेहूं का, जो आटा होता है पिसा हुआ गेहूं उसका, और शहद का हवन कर सकते हैं। सविता कैपिटल वेंचुरिस्ट कहा गया है और सहयोगी है आर्यमा, मिडिल देवता जिन्हें कहा गया है। किसी व्यक्ति को फाइनेंसर नहीं मिल रहा है, कोई तुम्हें कहे कि मेरे पास प्रोजेक्ट तो बहुत जबरदस्त है, सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट भी हूँ, शिक्षी भी हूँ, जयंत मेरे पास है, मैं तो बस कमाल ही कर दूंगा, है ना। पूरा फ्लो चार्ट उसने बना दिया प्रजन ने, और आदमी भी बढ़िया है, आत्मा से ठीक है, सूर्य, और सच बोलने वाला है, सत्य। लेकिन उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी काबिलियत को तवज्जो दे। जिसने देखा उसे कांच ही देखा, हीरा देखने वाली आंख उसको नहीं मिल रही कि वो एक हीरा है। ये व्यक्ति, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा है उसकी काबिलियत को, और उसे कैश नहीं कर पा रहा है, उसे प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सा देवता डिस्टर्ब हुआ? कौन सा देवता डिस्टर्ब हुआ बच्चों? बताओ कौन सा देवता डिस्टर्ब हुआ? पढ़ सर रहे हो? सविता। सविता। सविता के साथ सवित्रा भी है, ये ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना इनको। इधर सविता है और विवासवान के टेरिटरी में आ, सविता है, ठीक है, तो इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है। अब क्या करोगे वहां पे? पेड़े होते हैं ब्राउन कलर के। हंस रहे हो जोर जोर से? अब क्यों हंस रहे हो? अब क्या, कहाँ लगवा दिए पेड़े? मैंने लगवाए क्या तुम्हारे घर पे किसी के? सर लगवाए थे। हाँ ठीक है, तुम्हारी काबिलियत लोगों तक एक्सपोज्ड हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज लोगों तक पहुंचे कि तुम कितने काबिलियत तारीफ हो, इसके लिए करवाया। तुम्हें वो व्यक्ति मिल जाए, वो महेंद्र मिल जाए जो तुम्हारे वर्क एफर्ट्स को वैल्यू करे, तुम्हारे एथिक्स को वैल्यू करे, तुम्हारे ज्ञान को वैल्यू करे, और कहीं से तुम्हारे को कुछ ऐसी फंडिंग आ जाए कि तुम्हारे को महेंद्र बना दे, इसलिए रखवाया होगा। ठीक है। अब पढ़ रहे हो, कभी मुझसे बात करते करते कोई रेमेडी ले लिया, पढ़ रहे हो तो एकदम आती है, हंसते हो, फिर अरे अब समझ में आया ये क्यों हो रहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? बहुत सरल है, और तुम अपने ही जीवन में देख सकते हो। तत्व इसका क्या है? रजस है। हवन किसका करना चाहिए? खीर का करना चाहिए, और खीर में खूब सारा ड्राई फ्रूट भी डालना चाहिए, ठीक है। ईशा हंस रही है। और साथ में देसी घी का, ये घी जो है ये देसी घी का है, खोए का पेड़ा यूज करना। अब एक व्यक्ति है जिसको मंथन कमजोर हो गया है उसका, तो भृष नामक जो देवता है वो रिसर्च मंथन करवाता है। कई सारे लोगों को अपनी फैमिली में ही तुमने कहा, देखा होगा मित्रों को, कि इनकी सोचने समझने की शक्ति चली गई, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। ज्यादातर केसेस ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिक लोगों के होते हैं, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने जीवन के साथ क्या खेल रहे। तो कौन सा देवता डिस्टर्ब हुआ? वृष। और E7 के स्थान पर वृषदेव है। देवताओं का भोग यहाँ सी शेल रखा गया,
यहाँ सीशल रख सकते हैं, और हवन यहाँ मक्खन का करना है, मक्खन, कोकोनट और मक्खन। तत्व हुआ रजस, रिसर्चर बनाता है व्यक्ति को अच्छे से, और जो रिसर्च नहीं कर सकता वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता, ये भी ध्यान रखना। अंतरिक्ष नामक जो देव है, E8 के स्थान पर ये ऊर्जा है अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष होती है बैंडविड्थ, यानी कि तुम्हारी मार्केट कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये डिसाइड करते हैं अंतरिक्ष। अब एक व्यक्ति है जिसकी सोच ही बड़ी छोटी है, छोटी सोच मतलब वो कहता है भाई साहब बस दाल रोटी चल जाए, तो ऊपर वाला कहता है तथास्तु, दाल रोटी ही मिलेगी बस। वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मांगते हो, तुम्हें मांगना नहीं आ रहा है, तुमने मांगा ही दाल रोटी। तुम देखोगे ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी दाल रोटी पे ही रह जाता है। नोट करना, ऑब्जर्व करना, जो व्यक्ति सिर्फ इतनी बात करे ना, हल्की बात, कि बस अपने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे 2 वक्त की रोटी ही मिलती है, वो राजा कभी नहीं बन सकता। क्योंकि उसकी दायरे, उसकी बैंडविड्थ जो है सोचने की, वो 2 वक्त की रोटी जितनी ही है। और तुम बार बार अगर अपनी वाणी से 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी, तो तुम्हारा अचेतन मन तैयार हो चुका है, तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो तुम्हारी बैंडविड्थ, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, अपन किताब लिख रहे हैं, किताब का नाम है हम पागल ही अच्छे हैं। जब बुढ़ापा आएगा तो उस टाइम 1 मिलियन कॉपी बेचेंगे, और भागते चोर की लंगोट बढ़िया। बुढ़ापे में तो 1 मिलियन कॉपी 500 रुपए की बहुत होगी यार, है ना। तो तुम्हारी सोच डिसाइड करेगी कि तुम्हारी बैंडविड्थ कैसी है, नैरो है या ब्रॉड। अगर व्यक्ति की बैंडविड्थ नैरो है, यानी कि वहां पे जो एनर्जी फील्ड है वो दबी हुई है, कट गई है, कोई पिलर आ गया है, कोई कट आ गया है, कोई शाफ्ट आ गई है, तो उसकी जो सोचने के जो क्षमताएं हैं वो बहुत सीमित हो जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? सब लोग आसानी से डे टू डे में मैप कर पा रहे हो ना एनर्जी फील्ड्स को। अब तुमसे किसी ने कोई बात करी कि ये बहुत झूठा है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि उसके घर का कौन सा एरिया दूषित है। अब किसी ने ये कहा अपने को फाइनेंसर नहीं मिल रहा, बस एक बंदा कोई मिल जाए, मेरे पास भैया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं फलानी जगह पे इतने साल काम करके आया हूँ, मुझे पता है कि हम पूरी मार्केट जीत लेंगे, पर उसके पास क्या नहीं है, सविता नामक देवता की कृपा नहीं। तो खोए के ब्राउन कलर के पेड़े रखने से ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी, हवन कर सकते हो, वहां से डीक्लटर कर सकते हो, उसको अच्छे से सुगंधित कर दो, हाँ, ये सब कर सकते हो। क्लोव्स रख सकते हो वहां पे, उड़द, हल्दी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। E1 से E8, अब देवताओं को सभी लोग आपस में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने, ये देवता है, सभी लोग आपस में देवता फील्ड को डिस्कस करेंगे, हाँ। इससे क्या होगा, इससे ये अच्छे से तुम्हें याद हो जाए। अदरवाइज तुम्हारे पास पीडीएफ है, ये मिलेगी तुम्हें, पीडीएफ मिल चुकी होगी या मिल जाएगी, और ये पीडीएफ में सारे उपचार लिखे होंगे, सब कुछ होगा, पर इनकी रिवीजन जरूर करो। कोई कोई एक एक एग्जाम्पल के साथ रिवीजन करो तो पक्का हो जाए, नहीं तो अदरवाइज ये 45 एकदम से याद नहीं होंगे। इनको रटना भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन्हें रटने की। तुम प्रैक्टिस करते जाओ, ये अपने आप रट जाएंगे। तुम प्रैक्टिस करते जाओ, ये अपने आप रट जाएंगे। और फिर क्या होगा, कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा तो उसकी वाणी में वो देवता फील्ड मिसिंग या उसकी एनहेंसमेंट, जब कोई कहे मैं बहुत एक्सपर्ट हूं जी अपनी फील्ड में, तो शिक्षी नामक देवता का जो पद है, जो एनर्जी फील्ड है, वो एक्सपैंड हो गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए वो अपनी तारीफें खुद ही करे जा रहा है अपनी एक्सपर्टीज की। मिलते हैं ना लोग, कहते हैं अपने ने ऐसे किया, अपने ने ऐसे किया, अपने ने ऐसे किया, अपने ने ऐसे किया, अपन वहां से ये करके आए, अपने ने फलानी जगह पे ये कर दिया। तो शिक्षी नामक देव जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ चुकी है,
कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टड लगा देने हैं और देवताओं को बैलेंस कर देना। कैसे लगाने हैं वो आगे बता। दो चीजें कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो पोलैरिटी डाउन कर सकते हो, क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा दो। हाँ? और अगर वैसे तो बैलेंस करके ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर बिल्कुल वहां पे कोई कट आ गया है, ऐसा समझो शिक्की के स्थान पे कट गया है और देवता फील्ड बड़ी ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमल है, अभी निकालनी सिखाऊंगा देवता फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका बार चार्ट कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा, बहुत सरल है। और जब देवता फील्ड तुम्हें लगे जो बिलो एवरेज लाइन है उससे भी नीचे है, तो वहां पे एंटी क्लॉक स्प्रिंग जरूर लगाना। एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाना किस मेटल के लगाओगे? उस मेटल के लगाओगे जिस मेटल की दिशा ऊपर लिखी होगी और उस पर एलिमेंट होगा। देवता, तुमने देवता फील्ड देखी, सबके पास चक्र है, ठीक है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, पर कृपया करके वही अनम्यूट करें जहां शोर नहीं हो। सबके पास वास्तु चक्र है, उसको जूम करें और शिखी नामक देव जो है, शिखी, शिखी में देखें आप कि वो कौन सी दिशा में आ रहे हैं। म्यूट पर होगा। E1 सर। नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, हम दिशा की बात कर रहे हैं, इवन तो उसका पद हो गया, इवन का जो पद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दिशा की इस समय, कि वो कौन सी दिशा में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट क्या है? वाटर सर। वाटर। वाटर का मेटल क्या है? एल्यूमिनियम सर। एल्यूमिनियम। तो अगर वहां पे कट होगा, शाफ्ट होगी, और व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जमीन में कौन से मेटल के एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाओगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के। तो जिंक की स्प्रिंग भी और स्टड भी एल्यूमिनियम के लगेंगे। आ गई रेमेडी? डन। अब अगर सपोज करो कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि यहाँ पे हमने ये उपचार कर रहे हैं, इससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? शिक्षी के स्थान पे देवताओं की डिव लगा दो। देव डिव बोलते हैं उसे। शिक्षी के स्थान पे देवताओं की डिव लगा दोगे, तीन तीन के, तीन 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 के पैटर्न में आती है, ठीक है। तो वहां जमीन में देवताओं की डिव लगा दोगे, तो उससे वो एनर्जी ऐसा समझो कि एक पेशेंट है, उसमें कुछ तो जान हो तभी उसको रिवाइव करवा पाओगे। अगर उसमें जान ही नहीं है तो तुम उसको रिवाइव कैसे करोगे? पहले तुमने उसको नॉर्मल ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन से रिवाइव करने की कोशिश करी, वो नहीं माना, फिर ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज दिया कि चलो थोड़ी एनर्जी भी आए, कुछ रिवाइव हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में तुमने उसको स्टेरॉइड्स दे दिए, लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स। तो लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स हुए स्टड्स, डिव्स, देवता डिव। उसकी स्थिति को बैलेंस करने के लिए हमने स्टड्स लगाए। सबसे जरूरी है एक व्यक्ति की हेल्थ को पहले बैलेंस करना, फिर उसकी ऊर्जा को उठाना। तो पहले स्टड्स और फिर बाद में स्प्रिंग्स। अब एक व्यक्ति एक्सपर्ट तो हो गया, वो माइनस से लेवल पर आ गया, स्टड लगाते ही माइनस से लेवल पर आ गया। अब दिल मांगे मोर, तो लगा देना स्प्रिंग। देवताओं की डिव तब लगाते हैं जब देवता फील्ड के बीच में कहीं कोई पिलर आ जाए। अगर पूरा जो पिज्जा बन रहा है उसके बीच में कोई पिलर आ गया,
और वो पिलर पूरी देवता फील्ड को क्रैक कर रहा है, तो उसके परली तरफ पिलर के डिव लगाकर और स्टड्स लगा देते हैं ताकि वो बैलेंस हो, क्योंकि कट गया बिल्कुल। अब परली तरफ एनर्जी जा ही नहीं रही है, वो तो एक्सपेंड हो गई, उल्टा आसपास की जो दिशाएं हैं उनको और इम्बैलेंस कर ली। तो उसके परली तरफ देवता डिव लगाकर स्टड लगाने से रिजल्ट आ जाता है। बस अभी आगे समझाऊंगा डिटेल में। हाँ, अभी ऐसे ऐसे ही समझो कि हाँ, अगर पिलर आ गया तो सर ने कहा इधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं, बस इतना ही बहुत है। ठीक है। और जो तुम पिलर के चारों तरफ मेटल की स्ट्रिप लगाते हो ना, एक्चुअल वो भी कनेक्शन का ही काम कर रही है एनर्जी। जो एनर्जी पिलर की वजह से आगे नहीं जा पा रही है, तुमने एक तार जोड़ दी कि अब करंट जो है आगे तक चला जाए, तो तुम ब्लॉक कुछ नहीं करते हो, तुम एक कनेक्शन स्टेब्लिश करते हो। ऐसा ही डब्ल्यूसी के केस में होता है। तुम डब्ल्यूसी थोड़ी ब्लॉक कर रहे हो, डब्ल्यूसी के करते जो कोने कोने पे ऊर्जा जा रही है, और डब्ल्यूसी का जो कमोड का जो डिस्पोजल बाउल है, उसके करते वो ऊर्जा वहां ब्रेक हो गई। तो तुमने सेल्फ मेटल से एक ब्रिज बना दिया कि अब वो वहां से राउट होके जाएगी। तो उसका जो डिस्कनेक्शन था फ्लो का, वो तुमने स्टैब्लिश कर दिया। दैट इज ऑल यू डू। क्या समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सिंपल। तो देवताओं को प्रैक्टिस करो, इनके गुणधर्मों को अच्छे से रिपीट करो। सभी लोग कोई कोई एग्जाम्पल दे देवताओं के ऊपर, कोई अपनी डे टू डे में अपने मित्र का, अपने फैमिली मेंबर का, अपने एक्सपीरियंस से कि मैं महेंद्र था उस टाइम। हाँ, अब जैसे दिलीप है, दिलीप ने कहा मैं अपने समाज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो जो लोग दिलीप से कुछ अप्रूवल लेने के लिए आ रहे हैं, तो उस समय दिलीप महेंद्र है उनके लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। और अगर दिलीप उस ट्रस्ट के अंदर कुछ धांधली कर दे, तो दिलीप का सत्य का जो पद है वो डिस्टर्ब हो गया है, और सत्य के साथ साथ सूर्य का भी, क्योंकि आत्मा गवाही दे रही है गलत काम करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल एग्जाम्पल है। और अगर दिलीप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जो इन्होंने एक भावना उस दिन अपनी प्रकट करी कि मैं कुछ करना चाह रहा हूं, वो कर नहीं पा रहे, वो एक स्थिति अलग है, करना चाह रहा हूं, तो यानी कि जो सूर्य का स्थान है इनके घर पे, वो पूरा का पूरा अच्छे से स्टैब्लिश्ड होगा, क्योंकि आत्मा कुछ अच्छे करने की गवाही दे रही है बुरे की। सिंपल है। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, हाँ? sir. सबको प्रजन्य का भी समझ में आ गया बिल्कुल क्लियर तरीके से? शिक्षी भी आ गया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अपनी किताबें कहाँ रखोगे? शिक्षी के स्थान पर। मेरे घर में शिक्षी के स्थान पर लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी है, और गुरुदेव द्वारा दिया गया सारा पोथियों का ज्ञान, सारी पोथियां वहीं पड़ी हैं, सारी किताबें, सारे नोट्स सब वहीं है। और मैं तुम्हें पढ़ाता भी शिक्षी के स्थान पर बैठकर ही। तो ये नहीं सिर्फ उपचार, तुम वहां बैठ भी सकते हो। एक पॉलिटिशियन के लिए क्या कहा गया? उत्तम है जी ईस्ट में बैठ जाएं। महेंद्र कहाँ है? देखो, महेंद्र कहाँ है, कौन सी दिशा में है? पूर्व में सर ईस्ट E4 में सर, E4 कहाँ पर है? ईस्ट में ईस्ट में सर। क्या मेरी बात समझ में आई? पॉलिटिशियन, पावरफुल कनेक्शन, टॉप। बस ये इतना सा है। जो तुम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हो 16 दिशाओं के, वो इन देवताओं की पूरी इक्वेशन का कंक्लूजन है।
क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हाँ, ठीक है। सर एक सवाल। आज के सेशन में इतना ही। सवाल एक सेकंड रुको, फिर पूछना। इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड पूछो। सर, ये जो आपने बताया कि भोग चढ़ाना और यज्ञ करना, तो ये कितना दिन का करना और कैसे करना सर? कुछ इसका उपचार सर। हाँ देखो, जो भोग लगाते हैं उसको ये कहा गया है कि 3-3 दिन बाद चेंज करते रहो। जो आइडल है करने का तरीका, वो हर 3 दिन बाद चेंज करने का है। रही बात हवन की, तो पहले तो भोग ही लगा लो, भोग से काम हो जाएगा। अब तुम्हारा भोग से काम हो गया और तुमने उस पूरे कार्य को और ज्यादा प्रखाड़ करना है और स्ट्रांग करना है, तो हवन कर दो। मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा कि पहले भोग लगाकर ही रिजल्ट ले लो। ये डिव और स्प्रिंग बाद में डालना। भोग लगाने से क्या होगा कि तुम्हें ये पता चलेगा कि कहीं देवता फील्ड है भी कि नहीं है वहां। अगर तुमने कुछ रखा, रिजल्ट आया, देवता फील्ड इज देयर। तुमने रखा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, वेट फॉर 16 डेज एटलीस्ट। तुमने रखा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, देवता फील्ड इज वीक या है ही नहीं। तुमने रखा और कुछ रिजल्ट आया और कुछ नहीं आया, तो कमजोर है। तुमने रखा, रखते ही खूब बरसात हो गई, तो स्ट्रांग है। तो हवन और भोग के माध्यम से तुम उसकी इंटेंसिटी का अनुभव कर सकते हो। ये एक तरीका है, आगे और भी तरीके होते हैं, बट यही एक तरीका है जिसको कि इस स्टेज के ऊपर आप यूज करें। जैसे मैंने कई लोगों को कहा कि आप लोग छुआरे रखें नॉर्थ में, तो जिसने छुआरे रखे, अब उनको अपॉर्चुनिटी आई। कितने दिन में आई? थोड़ी आई, थोड़ी नहीं, अपॉर्चुनिटी आई। खूब सारी अपॉर्चुनिटी आने लग गई या कुछ भी नहीं हुआ। ये डिसाइड करेगा कि वहां फील्ड कैसी है। कुछ भी तुरंत नहीं है, ये ध्यान रखना कि आज गए हो, आज ही सब कुछ करके आ गए क्लाइंट के यहाँ, ऐसा नहीं है। हर चीज के एनालिसिस है। इसलिए कहा गया कि पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। अगर तुम में पेशेंस है तो ही तुम अच्छे से रिजल्ट ओरिएंट कर सकते हो। डॉक्टर भी क्या करता है, दवाई देके कहता है ना, देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है, नहीं तो दवाई चेंज कर देता है। यही होता है ना। तुम एक फ्लाईओवर भी बनाते हो तो उसके ऊपर पहले लोडिंग डालते हो देखने के लिए कि इसकी कितना स्ट्रांग है, ये फ्लाईओवर कितना लोड ले लेगा। और अगर वहां क्रैक्स आ गए तो तुम नवनिर्माण करते हो। पहले भोग रखो, उसके बाद हवन करो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और फिर परमानेंट उपचार क्या है? स्टड्स जमीन में, स्प्रिंग और स्टड, ये परमानेंट है। फिर बार बार भोग और हवन की जरूरत नहीं है। फिर भोग कब लगाना है? जब कोई बहुत ऐसी डील हो रही हो, इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हो, तो वहां पे भोग लगा दो। एक दिन पहले, 24 आवर पहले तुम्हारी डील से, तो फिर तुम्हारे को रिजल्ट आ जाएगा। अब तुमने देवता की जो फील्ड है, उस पर्टिकुलर एरिया को वो देवलोक बना दिया है, जिससे कि तुम रिजल्ट ले सकते हो। सिंपल है, सबको समझ में आया? समय हो गया है 9:15 बजे। 9:30 बजे अपना सेशन शुरू है एस्ट्रो वास्तु का। सब लोग ग्रुप में लिखो कि कौन कौन तुम्हारे रिश्तेदार आर्यमा है, तुम कब आर्यमा बने, कब तुम सत्य बने, कब तुम वृष बने, कब तुम अंतरिक्ष बने। ठीक है, अपने जीवन की गाथा ही लिखो। अपने मित्र की लिख लो, अपने परिवारजन की लिख दो, एक एक लाइन में लिखो ग्रुप में। 15 मिनट बहुत है। सब लोग नोट्स बना रहे थे ना, जो भी मैं बोल रहा था सबने बनाए हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नोट्स नहीं बनाए हो? 2 लोगों ने। कुलदीप, तू तो पहले भी देवता पढ़ चुका है कि नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम पढ़ा। और आज थोड़ा कोविड के रिपोर्ट के लिए गया था ना, तो ये मैसेज सर नहीं दिखा था, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं।
तो सबसे पहले एक काम करो कि देवताओं के बारे में ही डिस्कशन कर लो 15 मिनट अपने ग्रुप में, ठीक है? तो कोई भी एक जन लीड कर लो उसको, कोई भी कर लो, वॉलेंटरली कर लो, और तुम लोग सबसे पहले देवताओं की ही डिटेलिंग करो, ठीक है? कौन से देवता से क्या है, क्या होगा, ये कर लो। डन? ठीक है।